हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ अनिल सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कि हम इस वक्त मैथ की क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा पहले दिन क्या था, लस और मस की सिंपल पहचान हुई थी। तो अब लस और मस के और सवालों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी कक्षा क्या होती है कि वो जोड़ कर होती है। जैसे हम लस और मस पढ़ा रहे हैं तो इसमें संख्या पद्धति का रिलेटेड जो भी सवाल आएगा, वहाँ कैसे लगता है या वहाँ कैसे लगा, हम उसको भी जोड़ के ले चलते हैं। यही कारण है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई गणित बिल्कुल आसान हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सीधे सीधे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन एक ठो हम सामपट पे लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, दूसरा बोल देंगे आपको अभ्यास के लिए। संख्याओं हम इसमें आपको 3 या 4 संख्या दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नीचे लगेंगे। 24, 30, 48 ये हुआ हमारा सवाल। अब इस पे क्या लगवाएंगे, संख्याएं 24, 30, 48 का मस, लस, मस और लस के बीच अनुपात, मस लस का कितने गुना है, तमाम सवाल लगेंगे। या लस में मस कितनी बार सम्मिलित है। तो ये तो हो गए क्या, संख्याओं 24, 30, 48 लिख दे रहे हैं का मस और लस। तो चलिए कल जिस तरह से मस और लस लगाए तो उसी तरह लगाते हैं। 24, 30, 48 हम आपको काटने की विधि क्या बताए थे कि पहले ही हम 5 ही से काटते हैं। अगर 0 और 5 दिखाई पड़े तो काटना हमारा आसान हो जाता है। ठीक, फिर 5 से तो कटेगा नहीं। अब हम आते हैं 3 की तरफ। तो जो 3 का विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो 4, 2, 6 ये विभाजित हो गया, 6, 8, 4, 12 ये भी 3 से विभाजित हो गया। तो 3 ही से काटेंगे। ये 8, ये 2, ये 16। तो जो मस बताए थे, जब सभी संख्याएं कट जाती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये 3 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो आइए अब 2 पे चलते हैं। ये 2 से कट गया, ये 2 को भी घेर लिए। अब इसके बाद आता है क्या, फिर 2 से ही सारी संख्याएं कटेगी, काटते चलते हैं। 2, 1, 4, पुनः 2 से 1, 1, 2 और 2 से। ये रहा, हम संख्याओं को क्या कर लिए, विभाजित कर लिए। अब देखते हैं कि इस पे कितने सवाल लगते हैं। तो आइए एक एक करके इधर लिख रहे हैं। जो मस हुआ, ये क्या हुआ, घेरे वाली संख्याएं 6, लस में क्या कर लेंगे, सभी को ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी घेरे वाली संख्या में शेष संख्याओं का जिनका घेरा ना हो उसका गुणा कर देंगे तो और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हालांकि अगर आपको जब मस नहीं निकालना है, डायरेक्ट लस निकालना है, तो आपको सभी को लेना पड़ेगा। हम भी सभी ले रहे हैं।
2, ये 4 टाइम्स है। ठीक, अब देखिए गुणनफल के लिए जहाँ 5 और 2 मिले आपको, तुरंत आप क्या कर लेंगे, 0 पहले ही लिख लेंगे। जैसे 1 और 5 और ये 2 हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, 0 ले लिया। अब हमारे पास क्या बच रहे हैं, ये देखिए बची हुई संख्या होगा 2 दूनी 4, दूनी 8 फिर 24, ये हो गया 240। तो मसा हुआ हमारा 6, लसा हुआ 240। अब पूछा जा रहा है आपसे मस लस में कितनी बार सम्मिलित है। देखिए ये आइए, मस, ये अलग क्वेश्चन बनेगा, आपको इसी में बताया जा रहा है। मस लस में कितनी बार सम्मिलित है। सम्मिलित, तो दूसरे लोगों के द्वारा आपको क्या बताया जाएगा कि लस बटे मस, क्या बताया जाएगा, लस बटे मस। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, ये जो मस है इसको छोड़ दिया जाए, बाकी संख्याओं को ले लेंगे तो वही हो जाएगा आंसर। तो बाकी संख्याओं को लेने के लिए क्या हो गया, ये 5 2 0, 2 दूनी 4, आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट 40 बार, क्या लिख देंगे 40 बार। देखिए ये 5 और 2 ले लिए तो क्या एक शून्य हो गया, 2 दूनी 4। और दूसरी विधि से आप क्या लिखेंगे, या लस बटे मस। तो क्या करेंगे, 240 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24। मस लस में कितनी बार सम्मिलित है, 40 बार। आपसे पूछा जाए कि लस मस का कितने गुना है, तो भी उत्तर आएगा यही, लस मस का कितने गुना है, तो भी उत्तर आप क्या देंगे 40 गुना। और इसी को उल्टा अगर पूछे मस लस का कितने गुना है, मस लस का कितने गुना है, तो यहाँ क्या होगा, मैं 1 बटा ये 40 हो जाएगा। नियम से अगर देखें तो क्या होगा, मस बटे लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मस बटे लस से। तो मस लस का कितने गुना है, 1 बटा 40 गुना है। अब आपसे अगर पूछा जाए लस मस में कितनी बार सम्मिलित है, देखिए एकदम बारीकी से समझिए। लस 240 है, मस 6 है, तो पूछ रहा है कि लस मस में कितनी बार सम्मिलित है, तो छोटा भाग आएगा 1 बटा 40 आएगा। यहाँ उत्तर देखिए, लस मस में कितनी बार सम्मिलित है, इसका भी उत्तर आएगा 1 बटा 40। और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, मस और लस के बीच अनुपात, वो भी ऐसे उत्तर आएगा, मस और
लसा के बीच अनुपात। तो पहले अगर मसा है तो 1 लिखेंगे, बाद में लसा है तो क्या लिख देंगे 40। इसी को उल्टा अगर पूछ दे लसा और मसा के बीच अनुपात। देखिए सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और सब कहाँ से निकल रहे हैं, केवल इसी से निकल रहे हैं। तो लसा और मसा के बीच अनुपात पूछा, मसा के बीच अनुपात, इसका भी उत्तर आप क्या देंगे 40:1। तो भैया ये मसा और लसा के सवाल हैं। आप हमेशा क्या अभ्यास करते हैं, मसा और लसा निकालना जानते हैं। अगर ये सवाल पूछे तो वहीं आप क्या कर जाते हैं, चित्त हो जाते हैं। और अगर लगाते भी हैं तो यही नियम लिखेंगे, मसा निकालेंगे, लसा निकालेंगे, मसा में फिर लसा का भाग लगाएंगे। अगर हमारे यहाँ आपसे डायरेक्ट ये पूछ दिए, डायरेक्ट सवाल पूछे कि मसा लसा में कितनी बार सम्मिलित है, तो आप मसा निकालिए, लसा निकालिए, फिर मसा बटे लसा कीजिए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से देखिए। घेरे के अलावा जो संख्या है ये 5 दूनी 10 के 1 शून्य हो गया, 2 दूनी 4, 40 आप डायरेक्ट उत्तर ले लेंगे। तो परीक्षा में हमको क्या करना है, समय ही तो बचाना है। तो ये सवाल तो आपके सामने हो ही गया। हम दूसरा सवाल दे रहे हैं जिसका उत्तर आप हल करके कमेंट बॉक्स में देंगे। सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आपको देना है और ठीक इसी सीक्वेंस में। तो संख्याएं हम बोली दे रहे हैं, तो संख्याएं लिख दे रहे हैं। जहां ये 24, 30, 48 था, यहाँ हम थोड़ा सा संख्याओं को क्या कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ ले रहे हैं 36। ये क्वेश्चन या सुन लीजिए, सारे प्रश्न ऐसे उत्तर देंगे आप। संख्याओं 36, 48 और 60 के ये सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 36, 48, 60। ये तो हुआ हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन से आप लोगों को परिचित करा रहे हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से संबंधित मिलेंगे, संख्या पद्धति से भी संबंधित मिलेंगे। और किस पे आधारित है, लसा पे आधारित है। तो दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15, 20 और 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 15, 20 और 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन ये हुआ 15, 20, 24 से विभाजित होने वाली चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नीचे लिख दे रहे हैं। तो जब आप पूरी तरह से हम पढ़ाने लगेंगे और आप कलम कापी लेके बैठ जाएंगे तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला कार्य नहीं करेंगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ सवाल आ रहा है कि 15, 20, 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यही सवाल संख्या पद्धति का हो जाएगा
केवल एक अंक इसमें से दिया रहेगा, जैसे 24 ही दे दे तो 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब केवल एक संख्या देगी तो वो सवाल संख्या पद्धति का हो गया, और जब 3-4 संख्याएं मिला देंगी तो वो सवाल किसका हो जाएगा, एलसीएम का हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और इसके पहले हमको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि संख्याएं बड़ी और छोटी क्या होती हैं। तो बड़ी और छोटी संख्या हम साइड में लिख दे रहे हैं, या छोटी संख्या अब बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और क्या पूछे प्रश्न में, 4 अंक। तो ये लिख दे रहे हैं 4 अंक, अब 5 अंक। इसी प्रकार आगे भी होगा। तो जो 1 अंक की छोटी संख्या होती है वो तो क्या होती है, 1। अब बड़ी संख्या क्या होती है, 9। 2 अंक की क्या होगा, 1 के आगे 0 लगाएंगे, और इसमें क्या होगा, 9। तो इसी प्रकार ये होती है बड़ी और छोटी संख्या। बार बार हम कह रहे हैं कि हमसे आप जुड़ेंगे तो गणित 15 से 20 ही कंसेप्ट पे निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए हम पढ़ा रहे एलसीएम, और हमारा लग रहा है क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का भी सवाल। तो नंबर सिस्टम का वीडियो हम आपको दिए हैं, फिर आपकी डिमांड पे हम नंबर सिस्टम दोबारा पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन्हीं का एलसीएम निकाल लें। 24 काटने की विधि वही, पहले ही हम 5 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, अब आ गए किस पे, देखिए 5 और 3 खत्म हो गया तो केवल 2 ही बचा है। एलसीएम है तो यहाँ एलसीएम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए एलसीएम। क्या गुणा करने की ज़रूरत है, आप इसी में कटान में ही देखिए, पहले इसके लिए क्या लिख दिए आप, 1 शून्य लिख दिए। अब बची हुई संख्याओं का गुणा कर दिए, 2 दूनी 4 3 12, क्या हुआ 120। अब इसी 120 का क्या करेंगे, 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या है ये, इसमें भाग देंगे। अब भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए भाग दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना, चलिए 9999 120 12 96, यहाँ 939, फिर 12 का ही पारा बाढ़ते आए 36 39। यही जो शेषफल है घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं। अभी इस संख्या डायरेक्ट लिखिए, संख्या ये 9999 और -39 06। ये हुआ जो है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का आंसर। 2 क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं, तुरंत आप नोट कर लीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
फिर इसी से रिलेटेड अगला वीडियो रहेगा, उसमें छोटी संख्या रहेंगी या किसी संख्या के नियर अबाउट। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25, 30 और 40 से पूरी तरह विभाजित होगी। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25, 30 और 40 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्वेश्चन 2, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15, 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15, 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ठीक है, आज का वीडियो हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।